हेलो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को डर किस चीज से लगता है? कॉकरोच से, छिपकली से या फिर स्नेक से? फ्रेंड्स, इनमें से लोगों को किसी से भी ज्यादा डर नहीं लगता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा लोग हैं उनको स्टेज पर बोलने से और साथ ही लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से बोलने में सबसे ज्यादा डर लगता है। जी हाँ, यह बिल्कुल ठीक बात है, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप न केवल कॉन्फिडेंस के साथ सभी के साथ बात करना सीख जाएंगे, बल्कि आप स्टेज पर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख पाएंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आप देख पाएं। फ्रेंड्स, हाउ टू टॉक टू एनीवन विद कॉन्फिडेंस, यह एक बहुत ही बड़ा फार्मूला है जो लाइफ में व्यक्ति को सक्सेस के पास लेकर जाता है। अगर आप किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं तो आप अपनी आधी जंग वहीं जीत लेते हैं। मैं पॉइंट शुरू करती हूँ। स्टेज के साथ कॉन्फिडेंस पर बोलने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 सिंपल सी जो तकनीक है उनको आपको करना है। और उनको करने के बाद आप न केवल स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, बल्कि इंटरव्यू में या हर जगह पर आप हमेशा सफल होकर आएंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगी कि वो 5 सिंपल टेक्निक कौन सी हैं। पहली टेक्निक, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मिरर है। दिन में हम कम से कम 5 या 10 बार मिरर देखते हैं, अपने आप को निखारने के लिए, अपने रूप को देखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखने के लिए। यह सिर्फ हमारी शक्ल सूरत देखने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी निखारने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह हम सभी के घरों में रहता है। तो जब भी आप बोलने की प्रैक्टिस करें तो मिरर के सामने करें। मिरर के सामने बोलने से हम कहाँ पर अटकते हैं, हमारा क्या वीक पॉइंट है, कहाँ पर हम स्ट्रांग होते हैं, ये सारी बातें हमें पता लग जाती हैं। और जब हम अपने अक्स के सामने खुद को देखते हैं तो निश्चित ही हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाते हैं। यह है सबसे पहली बात जो कि कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर बोलने के लिए आपको तैयार करेगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए वह है मोबाइल। मोबाइल हम सभी के पास होता है, आजकल इसके बिना तो हमारी लाइफ पूरी ही नहीं होती है। तो ये देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल में आज के समय में सब तरह की सुविधाएं हैं। इसमें रिकॉर्डर है, वीडियो है, सब कुछ है। आप इसमें जो भी बोले वो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के द्वारा भी आप पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप खुद को देखें कि आप बोलते हुए कैसे लगते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका जो सबसे अच्छा बोलने का पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कमी है। और जब आप कुछ समय तक इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। न केवल सुधार आएगा, बल्कि कॉन्फिडेंस की किरण भी आनी शुरू हो जाएगी, जो आपको लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार करेगी और मंच पर जाने के लिए भी आपको तैयार करेगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए, स्टेज पर अपना पक्ष अच्छे से रख पाए, उसके लिए आपकी शब्दावली भी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। और शब्दावली कैसे मजबूत होगी? देखिए, बुक्स के माध्यम से। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उससे जो आपकी शब्दावली है वो मजबूत होगी, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और फिर धीरे धीरे ही आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या बोला जाए। हम सभी अपने टीचर्स को देखते हैं या फिर अपने आसपास कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि जिनको बोलने के लिए कभी भी इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो क्या बोलें। उन्हें आप इन्वाइट करिए स्टेज पर या कहीं पर भी, तो आप देखते हैं कि वो बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त विषय होता है, मैटर होता है, और साथ ही पर्याप्त शब्दावली भी होती है कि कहां पर कैसे प्रयोग किया जाए। और शब्दावली उनकी कैसे मजबूत होती है? पढ़ने से, लिखने से, ऐसे ही वो स्ट्रांग होती है। तो किताबों को अपना फ्रेंड बना लीजिए, यकीनन इसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर बोलना सीख जाएंगे। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का जो चौथा तरीका है वो है अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना। फ्रेंड्स के साथ हम गॉसिप तो करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ गॉसिप के साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण विषय ले सकते हैं और उन पर आप बातें करें। जैसे जैसे आपको इन पर कमांड होती जाएगी, कहते हैं ना कि जो भी चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, जिस चीज़ में हमारी कमांड होती है उस चीज़ में कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होने लगता है। तो जब आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, उस पक्ष को आप अपनी अच्छी तरह से रख पाएंगे और इस तरह से उसी बात को आप इंटरव्यू में कहीं पर भी स्टेज पर बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे।
स्टेज पर बोलने के कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप किसी भी स्थान पर जाएं तो वहां पर आप उन चीजों को देखें और उनके बारे में बोलने की कोशिश करें कि वहां पर क्या नया है। ऐसा करने से हमारी शब्दावली भी मजबूत होती है, उस स्थान के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हमारी जो बोलने की कमांड है वह भी बढ़ती है। मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक ग्रीक ओरेटर थे डेमोस्थेनीज, उनको अभी तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी हिस्ट्री में बेस्ट स्पीकर माना जाता है। जो उनकी स्पीचेस हैं वो हमें मिलती भी हैं और उनको बहुत ही बढ़िया स्पीकर कहा जाता था। लेकिन वे अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए खाली चट्टानों के पास चले जाते थे, पहाड़ों के पास चले जाते थे, नदी के पास चले जाते थे और वे वहां पर लगातार बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये जो 5 आसान सी तकनीक है, इनको आजमाने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर अपने विचारों को अच्छी तरह से रख सकता है और इसके साथ साथ वह कहीं पर भी सफलता पा सकता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र आजकल ऐसा नहीं है जहां पर बोलने की आवश्यकता ना हो, और एक तरह से जो बोलना है वो एक आर्ट भी होती है। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो बोलने की कला भी अपने आप आती ही जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह विषय पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। और फ्रेंड्स, कमेंट में आप यह बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।